हेलो दोस्तों, मैं बॉबी कुशवाहा आपके अपने चैनल एसएससी स्टार कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 जो कि उसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है, उसी के लिए एक रीजनिंग का बैच लेकर आया हूं। और आपको यही पता है कि रीजनिंग जो एक इम्पोर्टेंस वेटेज रखती है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जिसका मैं एक बार बात करूं, प्रीवियस ईयर का जो वेटेज रहा है वो क्या रहा है। 56 क्वेश्चन इसी रीजनिंग से पिछले वाले पेपर में आए हैं, मगर मैं इसकी मार्क्स की बात करूं तो 112, यानी कि 300 मार्क्स में से 112 मार्क्स का वेटेज रखती है। और आपको यही पता है कि 112 मार्क्स किसी भी बाजी को पलट सकते हैं। तो प्लीज़ सीरियस होकर इस चैप्टर को पढ़ें और मैक्सिमम क्वेश्चन हल करके और मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करें। और मैं छोटे से छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा इस वीडियो के बेस पर कि जो स्टूडेंट्स नए हैं, कुछ लोगों के लिए तो हमारे चेहरे जाने पहचाने होंगे और कुछ लोग नए जुड़ रहे होंगे, वो धीरे धीरे जान जाएंगे। मैं बता दूं, आप लोग ये समझें कि यह चैप्टर 30 मिनट 40 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा और हम पूरी तरीके से एसएससी जीडी एमटीएस ग्रुप डी सब के लिए वेरीफाई हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। और जो ऐसा संभव कर रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि ये जब तक इनके बीच में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आप पेन फ्री नहीं आ पाएंगे। पेन फ्री का मतलब 3 या 4 दिन क्लास करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि आप इस पेन को नहीं उठाओगे और आप पेन फ्री क्वेश्चन को करोगे। जी हाँ, आपने सही सुना। इससे पहले आपने अनेकों चैनलों से पढ़े होंगे, बहुत चैनल आपने देखे होंगे। उन चैनलों में और इस चैनल की जो क्वालिटी में आप खुद देखेंगे 3 या 4 दिन लेक्चर लेके, लेकिन याद रहे आपको लेक्चर सीरीज से लेने हैं, विद कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा आपको। और आपको कोई भी डाउट हो विदाउट हेजिटेशन आप कभी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन होता रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं डाइस। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है डाइस पासा। एक बार प्रैक्टिकली इसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, आखिर पासा है क्या। तो पासा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने पासा का उपयोग बचपन में खूब किया होगा और मैं मानता हूं कि मैंने भी किया है। और वही पासा है जो हम लूडो वाले गेम में खेलते हैं। शांति से पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। मैं उन बच्चों को लेकर चलूँगा जो बेस से और अपर लेवल तक सभी लोगों को लेकर चलूँगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखो, पासा 2 प्रकार का होता है, जिसे बोलते हैं जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि साधारण पासा और मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस जो हम लूडो का यूज करते हैं, जो हम अपने घरों पर खेलते हैं, वह होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। और जो एक्स्ट्रा डिजिटल गेम्स में यूज होता है वह होता है हमारा जनरल या ऑर्डिनरी पासा डाइस, ठीक है। तो इन 2 डाइसों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे ये डाइस जो होते हैं, एक होता है क्लोज डाइस और एक होता है ओपन डाइस। क्लोज डाइस और ओपन डाइस के बारे में बात करेंगे। और मैं इस वीडियो में बता दूं, इस वीडियो में मैं पूरी वीडियो में कॉन्सेप्ट कराऊंगा इस डाइस के। यदि आपने ये पूरी वीडियो देख ली और वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि हम कितना कुछ सीख गए इस वीडियो में। उसके बाद आज कॉन्सेप्ट कराने के साथ साथ मैं एक एक क्वेश्चन उनका सबका लूँगा। फिर उसके बाद कल प्रैक्टिस कराऊंगा इन क्वेश्चनों की जो क्लोज डाइस है। उसके बाद फिर ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा। और आपके 4 लेक्चर में आप कंप्लीट तरीके से यूपीएसआई CHSL सभी के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं डाइस, ठीक है। तो देखिए, ये सब बता दिया आपको। सिलेबस आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का 300 मार्क्स यानी 150 क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 300 मार्क्स, ठीक है। कट ऑफ वगैरह के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है। मैं डाइस बनाता हूं। मान लो मैंने कोई वैल्यू लिख दी यहां पर, ठीक है। या मैं थोड़ा वैल्यू नहीं लिखता, एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता
चलता हूँ, ठीक है। मैं एक और डाइस बना देता हूँ एक बार इधर। मैंने कोई नाम लिख दिया यहाँ पर A B C, और इधर भी लिख दिया A B और C। इधर मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा। इधर लिख दिया मैंने जनरल डाइस या साधारण पासा। इन दोनों में क्या अंतर होता है? पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो डाइस है उसमें 6 फेस होते हैं, 6 सतह होती हैं। 3 एक बार में आपको हमेशा 3 फेस दिखेंगे, यानी कि 3 फेस आपको हिडन में होंगे, यानी दिखेंगे नहीं, ठीक है। 6 फेस होते हैं, सिंपल। यदि आपको कोई पासा क्वेश्चन में मिला, ठीक है, और आपने देखा 3 फेस आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं पड़ोसी या एडजेसेंट फेस, ठीक है, पड़ोसी सतह। इन पड़ोसी सतहों को आप देखेंगे, यदि आप 3 फेसों में से किसी भी 2 फेस को ऐड करके देखें, यानी कि A प्लस के B, यानी कि इन दोनों को ऐड कर लें, या B प्लस के C, या इन दोनों को ऐड कर लें, या A प्लस के C, इन दोनों को ऐड कर लें। यदि इन तीनों कंडीशनों में से किसी का जो सम है, योग है, वो यदि 7 नहीं आता, तो ये माना जाएगा मानक पासा। क्या माना जाएगा? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, सिंपल। इसके विपरीत ये सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि इन जो 3 फेस मुझे दिख रहे हैं पड़ोसी सतह, ठीक है, इन तीनों फेसों में से मैं किसी भी फेस को ऐड करने के बाद A प्लस के B, B प्लस के C और A प्लस के C या C प्लस के A, ठीक है, किसी का भी सम 7 बैठे, इसे कहेंगे हम जनरल डाइस और साधारण पासा, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं मैं कि ये वाला डाइस क्वेश्चन में जो पेपर होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नामात्र के लिए आता है। इसके लिए नामात्र के लिए सबसे ज़्यादा हम पूरे के पूरे पेपर में इसी पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये समझने के लिए यह वही डाइस है जो हम यूज करते हैं किसमें? खेलने में, लूडो में। अब उसकी क्वालिटी क्या होती है, सबसे पहले ये समझेंगे जो खेलते हैं। तुमने देखा होगा कि जो हम डाइस होता है हमारा, उन अपोजिट फेस का यानी विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। जैसे 1 के ऊपर क्या होता है? 6 होता है। 4 के विपरीत क्या होता है? 3 होता है। और 2 के विपरीत 5 होता है। यदि आपने लूडो खेला होगा तो आपको पक्का पता होगा। मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम या बॉक्स लेके आऊँगा, मैं उसी के थ्रू समझाऊंगा। मेरे पास टेम्परेरी एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, और ये बॉक्स क्या? एक मोबाइल का बॉक्स है, सिंपल। मैं इसके थ्रू आपको समझाऊंगा। पहले ये समझो कि जब भी क्वेश्चन में पासा यानी डाइस आएंगे, वो जितने भी डाइस आपको एक क्वेश्चन में दिखाए जा रहे हैं, मान लो एक क्वेश्चन यहाँ से आया और आपको 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस, यानी एक क्वेश्चन में आपको 4 डाइस दिखाए जाते हैं, तो आपको बता दूं वह डाइस एक ही होता है। वह डाइस एक ही होता है, लेकिन उसका जो दृश्य होता है, जो व्यू होता है, वो अलग अलग डायरेक्शन से होता है। जैसे मान लो यही बॉक्स है, ये डाइस मान लिया मैंने, हालांकि ये आयत और वर्ग, स्क्वायर और रेक्टेंगल से बना है, ठीक है। जो हमारा पासा होता है वो क्या होता है? क्यूब फॉर्म में, सिंपल, क्योंकि ये क्यूबॉइड फॉर्म है। अब इस पासे को मैंने कभी इधर से दिखा दिया, यानी कि इधर से देखा मैंने। देखो इधर से देखूंगा तो मुझे 3 फेस दिख रहे हैं, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, सिंपल। फिर मैंने घुमा के क्या किया? फिर इस तरीके से दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो ये फेस और ये फेस दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये 4 आकृति दिखाई जाती हैं। प्रश्न में मुझे 4 आकृति दिखाई जाएंगी अलग अलग डायरेक्शन तरीके से, लेकिन पासा मेरा एक ही होगा, सिंपल। अब बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में, मानक पासे के बारे में, जो हम लूडो खेलते हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक। अब इसके अपोजिट क्या होगा?
जिसे हम पै बोलते हैं, एक के अपोजिट क्या होता है 6, तो मैंने लिख दिया 6 यहाँ पर, सिंपल। अब मैंने मान लिया यहाँ पर 4 यानी 4, तो इसके विपरीत क्या हो गया 3, अब रह गया 2 और इसके अपोजिट 5 सिंपल तरीके से, ठीक है। अब आप ये बताइए, यदि यह वाला पासा किसी भी तरह से आपके सामने आ जाए, मान लो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है, मान लो किसी ने, ये क्या होता है पासा, ये डायरेक्शन में दिखाया जाता है, यानी किसी भी एंगल से फोटो खींचे होते हैं, तो मान लो इस तरीके से फोटो खींचे हैं, ठीक है, तो बताना आपको कौन कौन से फेस दिख रहे हैं। मुझे ये वाला फेस दिख रहा है, ये वाला फेस दिख रहा है और ये वाला फेस दिख रहा है, सिंपल। आपको ये वाला और ये वाला फेस दिख रहे हैं, 3 फेस दिख रहे हैं, सिंपल। अब आप बताइए, इन तीनों को ऐड करना एक बार, किसी भी नंबर का यानी किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। मैंने देखा 6 और 3 9 नहीं बैठ रहा, 6 और 2 8 नहीं बैठ रहा, 3 और 2 5 नहीं बैठ रहा, यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। या किसी भी तरह से आप घुमा सकते हो इसको, एक बार देखो, इधर देखो, 4 और 1 5, 4 और 2 6, ये भी नहीं बैठ रहा, किधर से भी घुमा लो आपको नहीं मिलेगा, सिंपल। इसका मतलब हुआ ये हुआ मानक पासा। अब मान लो यही प्रश्न में आ गया, यही क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आ गया और किसी ने एक पासा दे रखा है या 2 दे रखे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि वह पासा एक ही होता है, ठीक है। लेकिन दृश्य जो फोटो खिंचाया है वो अलग अलग दिशा से दिखा गया है। ये मान लो ये पासा आ गया, हम क्या देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये पासा है कौन, सबसे पहले चेक करेंगे ये कौन सा डाइस है। मैंने ये देखा कि इस तरीके से कि इनकी पड़ोसी सतहों का योग 7 बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। मैंने देखा 4 और 6 10 हो गए, मान लो 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। यानी कि इनका मतलब ये हुआ कि इनके पड़ोसी सतहों का योग जो सम है वो 7 नहीं बैठ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझ गया, माइंड में मैं ऑटोमेटिकली समझ गया कि ये कौन सा पासा है जो हम लूडो में खेलते हैं, यानी मानक पासा। अब किसी में प्रश्न में पूछा कि बताइए सर 1 के अपोजिट क्या होगा या 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आप नॉर्मली बता दोगे कि 1 के अपोजिट तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि आप जानती हो कि इन दोनों का जो योग होता है वो क्या होता है 7। भाई इसका मतलब क्या हुआ, यदि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं बैठ रहा, ठीक है, तो हमेशा याद रखना यदि ऊपर वाला b है, ठीक है, तो यानी मान लो ऊपर वाला 2 है तो नीचे वाला क्या होगा 5। जिस तरीके से ये देखो, ये वाला नीचे वाला ऊपर वाला 2 है तो नीचे वाला क्या होगा 5, 7 बैठ गया। 7 बिठाना है मुझे, 4 है ये, इसके अपोजिट 3, 7 हो गया। ये 6, इसके अपोजिट 1। आप लूडो खेलते हैं तो क्या करते हैं, 6 ऊपर होता है तो नीचे क्या होता है 1, ऐसे 5 होता है तो नीचे होता है 2, ये तो होता है। तो मानक पासा आपको प्रैक्टिकली फील हुआ होगा कि मानक पासा है क्या। तो इसके बारे में तो इतना ही था। क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, सिंपल। देखो यदि ऐसा पासा दे रखा है, मान लो ये पासा दे रखा है, तो आप पहचान लोगे कि ये पासा ये वाला नहीं है, तो फिर ये वाला पासा कौन सा है। मैंने बताया कि इनमें इन तीनों सतहों को ऐड कर लो तो उसमें से एक कंडीशन आपको ऐसी मिलेगी जिनके जो फेसेस का जो सम है, 2 फेसेस का सम है, उनका जो योग मिलेगा वो 7 मिलेगा, सिंपल। तो इससे पता लग जाएगा कौन सा डाइस है मेरा जनरल डाइस। फिर उसके बाद अपोजिट पर पता करने का कुछ मेथड है, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले ये बताओ ये समझ में आ गया, सिंपल। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसे थोड़ा सा फिनिश करते हैं, इसका कुछ काम नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई किताब से कोई प्रश्न नहीं कराऊंगा, मैं खुद अपने नोट से प्रश्न कराऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद कल नेक्स्ट वाली वीडियो में प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी आए होंगे उनको करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है,
इस बॉक्स को रख दूं मैं यहाँ से थोड़ा सा, देखो एक प्रश्न है, मैं एक बार डाइस बना दूं तो ठीक है। एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स, इसमें एक बार नंबर पुट कर दूं मैं। देखो ये आपको एक क्वेश्चन मान लो एक तरीके से, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है सिंपल। अब आप पहले ये बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा पासा है। अब आप एक देखिए एक बार, पहले ये समझेंगे ये दोनों पास से एक ही हैं। क्वेश्चन में यदि दो फोटो आते हैं तो इन दोनों का मतलब क्या है, ये एक ही पासा है लेकिन घुमा घुमा कर दिखाया गया है, सिंपल। अब आप ये देखिए इन दोनों पासे का मतलब एक ही है, तो किसी भी पासे में देखो क्या पड़ोसी सतहों का योग 7 बैठ रहा है। मैंने इधर देखिए 3 और 2 5 नहीं बैठ रहा, 2 और 1 3 नहीं बैठा, 3 और 1 4 नहीं बैठा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखता हूँ 5 और 1 6 नहीं बैठा, 6 और 1 7 यहाँ बैठ गया। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता इसमें बैठा या नहीं बैठा, किसी एक में बैठ गया ना, काफ़ी है यही। इसका मतलब ये हुआ ये कौन सा पासा हो गया, जनरल डाइस, ऑर्डिनरी डाइस या साधारण पासा। इन तीनों का मतलब एक ही है, सिंपल, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न को करना कैसे है पहले, ठीक है, एक चीज़ समझाता हूँ मैं, चलो एक बार देखते हैं पहला इनको करना कैसे। इन दोनों में देखेंगे दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, ठीक है। कॉमन क्या चीज़ है, मैंने देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 1, मैंने नीचे लिखा 1। अब देखिए 1 है, अब 1 से मुझे क्या चलना है, मैंने मान लिया ये सेंटर पॉइंट मान लिया, यहाँ से मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की दिशा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी के विपरीत दिशा, किसी भी दिशा में आपको घुमाना है नंबरों को। मैंने 1 लिखा, 1 से स्टार्ट किया, मैंने घड़ी की दिशा में घुमाया, मान लो इस डायरेक्शन में घुमाया, ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू। 1 के बाद 6, 6 के बाद 5, ऐसे ही ऐसे इधर घुमाया, 1 लिया, ये पॉइंट मान लिया मैंने, इधर से यूँ ऐसे ये ऐसे घुमाना स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। 1 6 5, 1 6 5, उसके बाद 1 3 2, 3 2, इसका मतलब हुआ 5 2 के अपोजिट, यानी कि इन दोनों के विपरीत सतह, 6 3 के अपोजिट, और 1 के अपोजिट 1, बताइए हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, 6 फेस होते हैं मेरे डाइस में, उनमें से 6 और 3 हो गया, 5 और 2 हो गए, 4 तो हो गए, 1 बच गया, 1 ये हो गया। अब 1 के अलावा एक फेस और है जो मुझे दिख नहीं रहा है इसमें, वो फेस कौन सा है, 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। ये आपस में अपोजिट हो गए। प्रश्न में यही पूछेगा कि 5 के अपोजिट बताइए, 2 हो गया, या 2 के अपोजिट बताइए तो 5 हो गया। भाई ये दोनों फेस अपोजिट हैं, ठीक है। 6 के अपोजिट 3 हो गया, 3 के अपोजिट 6 हो गया, 1 के अपोजिट 4 हो गया और 4 के अपोजिट 1 हो गया। ये तो एक मेथड हुआ, मैं न जाने कितने मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं प्रैक्टिकली, जब तक आपको फील नहीं होगा, किसी भी तरह के बच्चे देखें इसको, बेस से पढ़ा रहा हूं मैं, जब तक आपको फील नहीं होगा जब तक मैं समझाता रहूंगा आपको, ठीक है। अब एक बार देखिए, मैं मानता हूं, मैं बॉक्स नंबर लिखता हूं, मैं इसी बॉक्स को बनाता हूं एक बार, ठीक है। अब आप देखिए, मैं इस बॉक्स को दिखाना चाहता हूं आपको, मैंने दिखाया। अब आपको ये देखिए,
एक ऊपर है, नी इधर साइड में 5 है, इधर साइड में 6 है, ठीक है। अब आप इसको बॉक्स को देखिए, आपको मैंने ये बॉक्स थोड़ा सा गहरा किया, इस तरीके से एंगल पे टिल्ट किया, ठीक है। अब आप देखनी आपको कौन कौन से पेज दिख रहे हैं। मैंने देखा एक ऊपर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 5 इधर दिख रहा है, 5 इधर दिख रहा है, उसके बाद 6 इधर दिख रहा है, तो 6 इधर दिख रहा है, सिंपल, ठीक है। अब उस वाले फेस को मैच करते हैं एक बार, सिंपल। अब मैंने देखा उस वाले फेस को मैच किया, 2 ऊपर है, 2 देखता हूं मैं किधर है मेरा, मान लो 2 इधर है, ठीक है, 2 ऊपर हो गया, 3 इधर है, ठीक है, एक बार देखते हैं, 3 इधर हो गया, उसके बाद 1 इधर हो गया, ठीक है, ये हो गया सिंपल। देखो 2 ऊपर हो गया, ठीक है, ऊपर हो गया 2, 3 इधर हो गया तो 3 इधर हो गया, ठीक है, उसके बाद 1 इधर हो गया, सिंपल, यही तो फेस है। ये कॉर्नर वाला, ये वाला कॉर्नर है, ठीक है, ऊपर वाला फेस ये हो गया, इधर वाला फेस ये हो गया, और उसके बाद 3 फेस दिख सकते हैं। मैंने बताया मैक्सिमम फेसेस की जो विजिबिलिटी होगी आपकी क्या होगी, 3, अदरवाइज जो 3 फेस हैं आपको नहीं दिखेंगे, वो इसके पीछे होंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये फेस कुछ नहीं है, कुल मिला के डायस में ऐसा कुछ है नहीं है, सब कुछ क्या है प्रैक्टिकली है आपके सामने। मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया, और मुझे लगता है कि कहीं भी चले जाना आपको इस तरीके से प्रैक्टिकली कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब देखिए, क्या मेरे जो सॉल्व करने के बाद पता लगा कि 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 4, क्या बाकी में है ये? तो एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने ये फेस देखा, 1 के अपोजिट 4 आ रहा है, ठीक है, इसमें देखते हैं, देखो 1 इधर हो गया, इसके विपरीत कौन सा हो गया, 4, ये हो गया सिंपल, इसका मतलब पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। उसके बाद देखते हैं 6 और 3 आपस में अपोजिट हैं, क्या बाकी में है, एक बार देखते हैं इनको भी। 6 इधर देखा, इसके अपोजिट मतलब विपरीत, पलट के देखते हो एक बार, 3 सेम है ना, कुल मिला के फेस अपोजिट है आपस में, 6 और 3 आपस में अपोजिट है, 3 और 6। लास्ट देखते हैं 5 और 2, 5 कहाँ है मेरा, एक बार 5 ये रहा, उसके बाद इसके विपरीत 2, देखा आपने, ये बॉक्स कुछ नहीं है, पहला वाला बताया जो मानक पासा था उसमें कुछ नहीं था, वो आप लूडो खेलते हैं वही पासा था, उसके अपोजिट तो ऑलरेडी आप जानते हो, 1 के अपोजिट 5, क्या कहते हैं 6 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5। इसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को करने का, ये तो मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चलूंगा, उसके बाद 3rd लेवल पे बताऊंगा आपको पेन फ्री कैसे करेंगे, मतलब विदाउट पेन के इनको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखो मैं मानता हूं कि ये बॉक्स वाला सिस्टम खत्म हो गया मेरा समझाने का, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चनों को, अब हम प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे अपने चैप्टर को, क्योंकि पता है समझाने का काम खत्म हो गया, अब प्रैक्टिस सेट करेंगे जितने भी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं वेरिएशन की तरफ कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, मुझे मान लो ये मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार, ठीक है, ये ऑलरेडी तो आंसर पता है। मैं मानता कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इस, मान लो क्वेश्चन में पूछता अपोजिट ऑफ 1 नंबर, ठीक है, या 1 के सम्मुख बताइए, या 1 के विपरीत बताइए, इन सबका मतलब एक ही है, सिंपल। अब 1 के विपरीत पूछता, ठीक है, अब आप बताइए, खुद बताना प्रैक्टिकली इन फेसेस में मुझे क्या क्या दिख रहा है। मैंने देखा एक के साइड में 5 आ गया, 6 आ गया, फिर मैंने देखा 1 के साइड में 3 आ गया, 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का एक फेस नहीं दिखा, 1 का मुझे एक फेस नहीं दिख रहा, वो कौन सा फेस है, वो 4 नंबर का फेस है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम इन सब में देखेंगे ऐसा कौन सा फेस है जो दिख नहीं रहा, यदि इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ठीक है, यानी डबल बार आ गया। ये डबल बार में क्यों आया है, क्योंकि 1 इसमें कहीं ना कहीं गायब है, तो 1 के विपरीत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 4, जो इसमें दिख नहीं रहा, 2 और 3 हो गए, 6 और 5 हो गए, जो क्या इन दोनों फेसों में क्या नहीं दिख रहा, 4 नंबर नहीं दिख रहा, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें हमें पेन नहीं लगाना है, माइंड में ऑटोमेटिक करना है कि इसमें देखिए दोनों फेसों की, दोनों फेस देखेंगे हम एक बार। और आपको बता दूं, जब हम क्वेश्चन करते हैं या पेपर में करेंगे तो आपकी नज़र कैसे होनी चाहिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी ये नज़र होनी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि आपकी चील जैसी नज़र होनी चाहिए। क्वेश्चनों में क्या दिखनी चाहिए आपको, वैल्यू ओनली 2, 3, 4 ये दिखनी चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। ये समझ लिया सिस्टम। अब देखो, अब मैं बात करता हूं कि 1 के अपोजिट आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे कि 4 आ गया, ठीक है, क्योंकि जो 1 नंबर है इसके अलावा जो दिख नहीं रहा वो क्या होगा मेरा आंसर, ठीक है। अब मान लो किसी ने पूछा कि आप बताइए सर 1 के अपोजिट क्या हो गया, पहले यहाँ लिख लेते हैं 4। अब किसी ने पूछा कि सर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3 के अपोजिट।
अब बता रहा हूँ मैं पेन फ्री बता रहा हूँ आपको, बिना पेन के। मैं देखता हूँ कि मुझे 3 नंबर का चाहिए, ठीक है, तो 3 नंबर वाले पहुँच जाइए पहले बॉक्स पर। फिर देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन सा है। मैंने देखा कॉमन क्या है मेरा, 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या होती है, ओवेनिस्ट, यानी कि दोनों में जो चीज़ सेम होती है, एक इधर भी है एक इधर भी है। मैंने देखा 3 के पॉइंट पूछ रहा है मुझे, तो मैं देखूंगा कॉमन से ये कौन से नंबर पे। मैं देखता हूँ, मैं कॉमन पे एक यहाँ पर रखा, तो ये कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे 1 2, भाई फर्स्ट नंबर पे ये हो गया यहाँ से, ठीक है, सेकंड नंबर पे ये हो गया। ऐसे इधर देखते हैं, यहाँ से फर्स्ट नंबर पे ये हो गया और सेकंड नंबर पे ये हो गया। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट देखूंगा कि कॉमन दोनों में क्या है, 1 और 1। फिर मैं देखूंगा जो मुझे पूछ रहा है प्रश्न में वो कौन से नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है, तो मैं यहाँ भी देखूंगा मेरा 1 कॉमन कहाँ है, 1 यहाँ पर है। और इसके बाद जो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 6, तो ये 6 इसके पॉइंट हो जाएगा, 3 और 6। ऐसे ही देखूंगा 2 के अपोजिट पूछे मुझे प्रश्न में, मुझे किसी ने पूछा 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा, मैं देखूंगा 2 मेरा कौन से नंबर पे है। और दूसरी बात, पहले देखूंगा कौन से बॉक्स में, मेरा इधर वाले बॉक्स में। फिर मैं देखूंगा कि 2 किस नंबर पे आता है, तो मैं 1 से काउंट करता हूँ, फर्स्ट सेकंड, तो इधर से भी काउंट करूंगा मैं। डायरेक्शन मुझे एक ही रखनी है, कौन सी, या तो मैं क्लॉकवाइज लिख लूँ या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, दक्षिणावर्त दिशा या वामावर्त दिशा, सिंपल। तो देखिए एक के पास वो फर्स्ट सेकंड, तो 2 के बोर्ड क्या हो जाएगा, 5, 2 के बोर्ड 5 आपको दिख रहा है, या 5 के बोर्ड 2, दोनों सिस्टम सेम है। ये समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें पहले तो, ठीक है। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। अब करते हैं क्वेश्चनों के वेरिएशन पर, ठीक है। धीरे धीरे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। मेरा जो काम था समझाने का, जो क्लोज डाइस में, वो मैक्सिमम 90% कवर हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। मैं अब आपसे प्रश्न करूंगा और आपको बताना है क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। मैं आपके सामने एक डाइस बनाना चाहता हूं, ठीक है। डाइस बनाया मैंने एक बार, पहले एक बार डाइस को देखिए और मुझे बताइए पहले चेक करके कि डाइस कौन सा, ठीक है। लाइट टाइमिंग बढ़ाना, टाइमिंग, ठीक है। दिख रहा है, पहले हम देखेंगे इन तीनों सतहों में से पड़ोसी सतहों का जो योग है वो 7 बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। मैंने देखा 1 और 4 5 नहीं, 1 और 2 3 नहीं बैठ रहा, 4 और 2 6 6, यानी कि 7 तो किसी भी कंडीशन में नहीं बैठा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे आसान मेरे लिए हो गया, ये हुआ मेरा मानक पासा, सिंपल। मानक पासा का मतलब क्या था, मानक पासा जो वही था जो हम लूडो में यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिट फेस विपरीत सतहों का योग क्या बैठेगा, 7, 4 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2। अब मैं पूछूं इस प्रश्न में कि आप बताइए कि 1 के विपरीत क्या है, यानी कि 1 के सामने जस्ट ये ऊपर का हिस्सा है तो नीचे के हिस्से में क्या होगा बॉक्स के, ठीक है। या 2 के अपोजिट क्या होगा, तो देखो सिंपल तरीके से समझते हैं एक बार। 1 के अपोजिट क्या हो गया, 6, वैसे बोलते हैं हम लूडो में पे के अपोजिट 6 आता है, 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3। क्या था इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी बुकों में मिल जाएंगे, लेकिन आप देखिए इस बुक में क्या था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। समझ में आ गया सिस्टम, पहले पहचानेंगे एक डाइस है कौन सा, सिंपल। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब मैं लगाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक बार इस डाइस को नहीं रफ करता, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको देता हूं एक दूसरा डाइस। पहले हम जो एक ही डाइस है उसी को काम करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और बहुत सारे डाइस पे काम करेंगे, ठीक है।
पहले आप ये बताइए कि डाइस है कौन सा। सबसे पहले आप ये बताइए डाइस है कौन सा। मैंने देखा कि अपोजिट जो साइड की जो फेसेस हैं, यानी कि एडजेसेंट जो फेस हैं, पड़ोसी सतह हैं, उनका जो योग यानी कि सम 7 बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, मैंने देखा 4 और 3 7, मेरा काम खत्म। मुझे ये पता लग गया, ये कंफर्म हो गया कि ये पासा कौन सा है। ये पासा है मेरा जनरल डाइस या ऑर्डिनरी डाइस या साधारण पासा। ये हो गया जनरल डाइस, ठीक है। अब आप ये बताना, वो कंडीशन तो फॉलो हो गई नहीं कि 3 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6, क्योंकि इसका सिस्टम अलग है। अब मैं पूछूंगा आपको 6 के विपरीत बताइए, 4 के विपरीत बताइए और 3 के विपरीत बताइए। भाई मैं ये पूछ सकता हूँ ना सिंपल तरीके से, तो आप बताओगे। मेरा जवाब ये होगा कि 6 के विपरीत 3 और 4 तो नहीं होंगे। भाई 6 के विपरीत 3 और 4 तो नहीं होंगे, तो फिर होंगे कौन कौन से जो इसके सामने नहीं दिख रहे। आपको पता है एक बार में 3 फेस दिख सकते हैं, और 3 फेस के जो अपोजिट बच्चे हैं वो क्या क्या बच्चे मेरे अभी, 1 बचा, 5 बचा और 4 बचा, सॉरी 2 बचा। यानी कि 1 2 5 ये मेरे फेस हो सकते हैं। 4 के विपरीत ना 3 होगा ना 6 होगा। इसके अलावा जो बचे हुए फेस हैं कौन कौन से बच्चे, 1 5 2, ये मेरे क्या हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न मेरा यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी और भी तो फेस पूछ सकता है। उसने पूछा मान लो 6 के विपरीत पूछा, तो मैंने देखा 3 और 4 तो नहीं हो सकते, 3 और 4 तो नहीं हो सकते। फिर कौन कौन से बच्चे, मैंने देखा 1 बचा, 5 बचा और 2 बचा, ये हो सकते हैं। ऐसे ही फिर मैंने देखा, पूछा कि आप बताइए 3 के विपरीत कौन कौन से हो सकते हैं, तो 6 और 4 तो नहीं हो सकते। इसके अलावा कौन कौन सा बचा, 1 2 5 फिर से 1, वही कंडीशन सेम टू सेम जो दिख रहे हैं। अब जो साइड के फेस हैं उन्हें छोड़कर जो बाकी सबके फेस बचे हुए हैं वो मेरे अपोजिट हो सकते हैं। ये समझ में आया ये प्रश्न में। सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रश्न में कौन सा डाइस है। मैंने देखा डाइस कौन सा है, जनरल डाइस या ऑर्डिनरी डाइस या साधारण पासा। फिर मैंने चेक किया कि इन जो एक फेस मैंने ले लिया उसके जो पड़ोसी सतह हैं उनको छोड़कर इसके अपोजिट कुछ भी हो सकता है, ये मेरा डेफिनेट नहीं है अभी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कोशिश करेंगे करने की। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। ये प्रश्न आपके सामने मैंने लिख दिया। अब आप पहले ये चेक करेंगे, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी क्या होगी कि मैं पहले अपना प्रश्न चेक करूंगा कि आखिर कौन सा डाइस है। कहीं ये स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है, तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, 6 और 1 7, इसका मतलब ये हुआ ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो कौन सा डाइस है ये मेरा जनरल डाइस है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो रूल होते थे क्या होते थे, साइड की फेसों का योग क्या होता था 7 जो है। अब मैं पूछूं क्या बताइए 5 के विपरीत यानी अपोजिट ऑफ 5, या 5 के सामने या 5 के सम्मुख, तीनों का मतलब एक ही है। प्रश्न में किसी भी प्रकार से घुमा कर आ सकता है। अब देखा मैंने 5 के विपरीत 1 और 6 तो नहीं हो सकते, तो फिर कौन कौन से हो सकते हैं इसे भी चेक करते हैं एक बार। बचा क्या मेरा, 1 और 6 नहीं हो सकते, नेवर। उसके बाद बचा क्या, 2 4 3, ये मेरे हो सकते हैं। ऐसे ही मैं पूछूं 6 के विपरीत, देखो 6 के विपरीत 1 और 5 तो नहीं हो सकते, तो 6 के विपरीत हमारा 3 4 और 2, ये जो नहीं दिख रहे वही तो होंगे। ऐसे ही 1 के साथ हो जाएगा। समझ में आया प्रश्न। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे नेक्स्ट वीडियो में वैसे वैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और आपको खुद पता लगेगा कि आखिर क्या क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक नया प्रश्न लिख देता हूं। डाइस का जो चैप्टर है बहुत ही इजी है और फ्री के नंबर मिलते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें बहुत टाइम लेते हैं। इसमें टाइम लगाने लायक कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है।
पहले क्या करेंगे हम, पहले चेक करेंगे इस प्रश्न में कौन सा डायस है ये मैंने देखा। पहले मैं एक बार इनकी जो फेसेस हैं उनका सम करके देखता हूँ। 5 और 2 7, मेरा काम खत्म, मुझे पता लग गया मेरा डायस कौन सा है, जनरल डायस। कौन सा डायस है ये, जनरल डायस, यानी कि साधारण पासा। अब मुझे क्या पूछ रहा है पहले ये देखते हैं। मुझे इसमें 2 के अपोजिट पूछ रहा है। मान लो मैं इसमें प्रश्न में दे रहा है कि आप बताइए अपोजिट ऑफ 2, 2 के विपरीत बताइए। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसी कंडीशन दिखे तो देखते हैं कॉमन क्या है। 5 2 6, 1 4 2, दोनों में 2 कॉमन है। इसका मतलब हुआ प्रश्न में भी 2 पूछा उसने। अब जब 2 पूछा है तो मैं डायरेक्ट बिल्कुल टाइम नहीं लगाऊंगा, प्रश्न को देखते ही आंसर करूंगा कि 2 मुझे दिख रहा है दोनों में, तो 2 के अलावा एक फेस, इन 6 फेस में से एक फेस ऐसा होगा जो इसमें नहीं दिख रहा है। वो फेस है कौन सा, वो फेस है मेरा 3। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये और अदर जो फेसेस बचे हैं उनके बारे में पूछे। ठीक है, एक और उनको भी देख लेते हैं। अब पहले करते हैं थोड़ा बेसिक से, जो बताया था मैंने। 2 कॉमन लिया, क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज। मैं इस बार घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता हूँ। 2 के बाद 6 और 5, 6 और 5, फिर 2 मैंने यहाँ लिया, फिर मैं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता हूँ। तो 2 के बाद 1 और 4। अब क्या बचा इसे यहाँ पर, यहाँ 3 बचा, क्योंकि 2 फेस डबल नहीं आ सकते। तीसरा बचा तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। ये सब आपस में अपोजिट हो गए। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें जो बताया था वो तरीका अपनाना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट तरीका अपनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो एक बार उसने पूछा, मान लिया 5 के विपरीत बताइए, आप बताइए अपोजिट ऑफ 5 क्या होगा। मैंने देखा दोनों में क्या, दोनों में 2 कॉमन है। फिर मैं देखूंगा किसी भी एक ही डायरेक्शन में मुझे घूमना है, या तो मैं क्लॉकवाइज घूमूं या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने माना, मैंने जो डायरेक्शन दिख रही है आपको, मैं इसी डायरेक्शन में घूमता हूँ, यानी एंटी क्लॉकवाइज। 2 के एंटी क्लॉकवाइज में जो घूमूंगा तो देखता हूँ मैं 5 वो कितने नंबर पे आता है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, 2 के बाद फर्स्ट और सेकंड आ रहा है मेरा 5, मतलब 5 और सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो मैं यहाँ से जो मेरा आंसर होगा इस बॉक्स में, वो भी सेकंड नंबर पर ही होगा। देखो 2 से फर्स्ट और सेकंड, तो मेरा क्या है, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, जो कि हैं। ऐसे 6 पूछ रहा है, 6 के विपरीत क्या होगा। तो मैं देखूंगा 2 के बाद जो 6 है वो कितने नंबर पे है। तो 2 के बाद फर्स्ट नंबर पे है, 2 के बाद फर्स्ट नंबर में मुझे मिल जाएगी क्या, 1। तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। कुछ नहीं है प्रश्न करने में, बस आपको मन लगा के पढ़ना है और इस बार वर्दी लेनी है। जैसा कि थंबनेल में आपको दिखाया, वर्दी की जिद है, इस बार नहीं छोड़नी मुझे वर्दी। ठीक है, और आपको पता है रीजनिंग ही आपके मार्क्स बढ़ाएगी। आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें हासिल करेंगे। हिंदी नॉर्मली आप अच्छे से करोगे तो कर लोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर फुल में से फुल मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लें और अच्छे से तैयारी करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो ये प्रश्न भी तो हो सकता है जिसमें 2 अपोजिट आपको 2 डबल दिख रहे हैं, यानी कि 2 और 3 इधर भी दिख रहा है। तो देखो इसमें कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं। अब आपको इसमें 4 के विपरीत ही पूछ सकता है, तो आपको यही पता है, इससे पहले आप प्रश्न कर चुके हैं। जब भी 2 अपोजिट हों तो दोनों आपस में कट जाएंगे, जो बचेगा वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत होंगे। तो 4 के विपरीत हो गया 5। अब मैं पूछूंगा क्या 2 और 3 जो बचे हैं मेरे, इन दोनों के विपरीत क्या क्या हो सकता है। तो मैं देखूंगा कि 4 और 5 तो नहीं होंगे, क्योंकि 2 और 3 के साइड में 5 भी आ गया और 2 और 3 के साइड में 4 भी आ गया। इसको छोड़कर जो बचे हैं वो मेरे आंसर हो सकते हैं, यानी 1 और 6। समझ में आया ये वाला? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत फास्ट करेंगे, जो हमने मेहनत करनी थी वो मैंने कर ली, उसके अलावा तो अब तक प्रश्न करते जाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन करके। ठीक है,
अब मैं आपको लास्ट प्रश्न कराऊंगा, ठीक है, किसका? क्लोज डाइस का, क्लोज डाइस का, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी डाउट होंगे मेरे, वो डाउट मेरे क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व होंगे। अब देखिए, ये दे रखा है प्रश्न, पहले ये चेक करेंगे कि आखिर मेरा जो डाइस है वो है कौन सा। मैंने देखा, इन दोनों को देखता हूं, मैंने देखा 5 और 2 7। सबसे पहले मुझे ये पता लग गया कि मेरा डाइस कौन सा है। मेरा ये डाइस है कौन सा? जनरल डाइस, या साधारण डाइस, या ऑर्डिनरी डाइस। फिर मैंने देखा कि इसमें तो सर कोई भी कॉमन नहीं है, 2 4 5 1 6 3, इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है। फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो सर इनको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट तरीका क्या है? तरीका कुछ नहीं है, जो आपने सीख लिया है वही तरीका है। एक बार देखते हैं, 2 4 5 1 6 3। मैंने देखा कि मैं 5 के विपरीत पूछ रहा हूँ आपको, अपोजिट ऑफ 5। तो आप बताइए, 5 के अपोजिट 2 और 4 तो नहीं हो सकते भाई। 2 और 4 तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते, क्योंकि 2 और 4 तो इसकी साइड फेस में आ गए। तो 2 और 4 नहीं हो सकते, तो फिर कौन कौन से होंगे जो बचे हुए हैं? बचे हुए कौन से फेसेस हैं? 1 6 3, 1 6 और 3। इन तीनों में से कोई भी मेरा आंसर हो सकता है, ये लेकिन श्योर नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। मैं बोलूँ 4 के विपरीत क्या होगा? तो 4 के विपरीत भी वही कंडीशन, 2 और 5 तो नहीं हो सकते सर। मैंने देखा 2 और 5 नहीं हो सकते, फिर कौन कौन से हो सकते हैं? जो बचे हुए हैं, फिर से वही आंसर, 1 6 3। अब रह गया इसमें एक और, तो 2। अब 2 के विपरीत पूछेगा तो आप बताइए, सेम वही कंडीशन फिर से लागू होगी। 2 4 और 5 तो नहीं हो सकते सर, फिर कौन कौन से हो सकते हैं? तो 1 6 3, 1 6 3। सिंपल तरीका से 1 6 3, इसका मतलब हुआ आंसर फिर से 1 6 3। तो आपको समझ में आया? मैंने एक ऐसे क्वेश्चन किए सिंपल। आपको बस इतना करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसने बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन दबा ले, और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। तो इसी के साथ इस वीडियो में यहीं बता लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।